स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 10.3 को कंटिन्यू करते हैं। या अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया हो तो बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और थर्ड क्वेश्चन में भी कंप्लीट में वही प्रॉपर्टी यूज होनी है। बस इसमें इतना है, कहीं पे स्क्वायर रूट गिवन है तो कहीं क्यूब रूट गिवन है। इसके अलावा कोई इसमें खास फर्क नहीं है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है अपने पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट गिवन है भाई 0 to a रूट एक्स अपॉन में अपने पास रूट एक्स प्लस में रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आप इसको लिख सकते हो ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको ए माइनस एक्स रखना है भाई। तो एक्स के प्लेस पे अगर ए माइनस एक्स का यूज करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा अंडरूट ए माइनस एक्स अपॉन में एक्स है वो अंडरूट ए माइनस एक्स हो गया, प्लस में रूट ऑफ, जब आप यहाँ पे एक्स को ए माइनस एक्स रखोगे तो आगे माइनस होने की वजह से ए माइनस का हो जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा। तो ए से ए है वो तो कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। वहीं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से सेम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो आपके पास बन गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट दोनों की सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो ये बन गया रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स, प्लस में आ गया रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास इनको ऐड कर दें तो ये बन गया भाई 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम है वो हमारे पास सेम है, और इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये 1 बनेगा, इनटू में हमारे पास dx बन गया है। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करोगे तो आपके पास x बन जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x हो गया लिमिट 0 to a है। यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a माइनस में 0 बन गया भाई। i इज इक्वल्स टू जो इंटीग्रेशन है आपका वो किसके इक्वल आ गया, a अपॉन में 2 के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, हमारे पास सेम वही प्रोसेस है, उसी मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। बिल्कुल एज इट इज आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सेकंड और थर्ड में इतना है कि a टू b गिवन है, अगर a टू b गिवन है तो f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स का यूज कर दोगे आप। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका पार्ट नंबर जो थर्ड है वो करवा रहा हूँ भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड पार्ट में गिवन है 1 to 3 अंडरूट 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस में रूट 4 माइनस में एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आप लिख सकते हो ऑल्सो इंटीग्रेशन 1 to 3, तो a प्लस बी मीन्स 1 + 3 4 माइनस एक्स, जहाँ भी x है वहाँ पे 4 माइनस एक्स रखना है। यहाँ जब 4 माइनस एक्स रखोगे तो आपका 4 तो माइनस का हो जाएगा और x प्लस का, तो न्यूमरेटर तो बन गया रूट एक्स अपॉन में रूट 4 माइनस में x प्लस में रूट एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 3 1 इंटू डी एक्स बनेगा भाई, और 1 इंटू डी एक्स बनेगा तो x हो गया, इसका इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 to 3 अप्लाई हो जाएगी, और जो कि आपके पास अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो 2 से 1 पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन है वो केवल और केवल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, वहाँ पे क्यूब रूट गिवन है, हमें क्यूब रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 7 माइनस एक्स रखोगे आप लोग तो आपका जब ऐड करोगे तो यहाँ भी 1 बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी है, जिसको आप लोग खुद है वो अपने आप कर लेंगे वैसा भी।
उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इवेलुएट लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 इंटू में dx है भाई। और यहाँ से आप लोग इसमें ध्यान दोगे, यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसी का यूज करने जा रहे हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे तो अपने पास यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, जहाँ एक्स है वहाँ a माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स रखना है। तो 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस 1 प्लस का एक्स हो गया भाई, 1 माइनस एक्स रखा, रेज टू दी पावर 3/2 इंटू dx हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3/2 इंटू dx हो गया। यहाँ हमें किसी को ऐड नहीं करना भाई, यहाँ हमारे पास अभी इंटीग्रेशन के लायक ये बना है, इसी को आगे हम सोल्व कर देंगे। 0 to 1 एक्स रेज टू दी पावर 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू दी पावर 3/2 हो गया। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 प्लस में 3/2 है जो कि 5/2 बन जाएगा। एक्स रेज टू दी पावर 5/2 इंटू में dx बन गया। अब आप खुद देख सकते हो कि दोनों टर्म्स का आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से इनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया आपका एक्स रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन में 5/2 आ गया। एक्स रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन में 7/2 आ गया। और लिमिट आपकी क्या है 0 to 1 है। 0 वाली में तो 0 ही होना है, और 1 वाली में आपके पास जो बनेगा वही आपका आंसर आ जाएगा वैसे। नेक्स्ट अपने पास इसमें हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x इंटू में रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू dx। सेम वही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दोगे तो ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to 2, ये तो हो जाएगा 2 माइनस में x, और यहाँ 2 माइनस एक्स रखोगे तो ये रूट एक्स बनेगा भाई इंटू dx। अब रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऐड वगैरह कुछ नहीं करना। तो ये बन गया 2 रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 इंटू में dx। अब इन दोनों का आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो और लिमिट अप्लाई कर दोगे भाई। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं, तो इसी का पार्ट नंबर 3 है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a dx अपॉन में x प्लस में रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर है। यहाँ से आप देख सकते हो कि डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें तो भी हमारे लिए यहाँ पे मुसीबत बनेगी भाई। तो इसलिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई। रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो क्लियर है कि साइन या कोस में से हमें पुट करना है। तो x इज इक्वल्स टू साइन या कोस में से पुट तो करेंगे, लेकिन इस a स्क्वेयर का सॉल्यूशन जब आएगा जब उसके साथ a हो तो x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट कर देंगे। तो आपका यहाँ से बनेगा dx इज इक्वल्स टू a कोस थीटा इंटू में d थीटा बन गया। ये तो dx आ गया। साथ ही साथ लिमिट का भी ख्याल कीजिए, अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो तो देन थीटा है वो भी आपके पास क्या बनेगा भाई, 0 ही बनेगा। x की वैल्यू अगर आप लोग a लेते हो तो देन थीटा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू a रख दिया तो a अपॉन a 1 हो गया, और साइन थीटा 1 का है जहाँ थीटा की वैल्यू π/2 है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद क्या बना 0 to π/2, dx के प्लेस पे आ जाएगा अपने पास a कोस थीटा अपॉन में आ गया हमारे पास x से वो है a कोस थीटा प्लस में रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में d थीटा आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये बना 0 to π/2 a कोस थीटा डिवाइड बाई a कोस थीटा प्लस में यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो a साइन थीटा बनेगा भाई।
इंटू डी थीटा है। देखिए ए कॉमन लेके आप ए से ए को डिवाइड कर दोगे, आपके पास बना 0 to π/2 और न्यूमरेटर में आ गया अपने पास कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया हो तो बेटे किसी को कोई डाउट या नहीं रहना चाहिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो ये आपका कोस π/2 माइनस थीटा कोस π/2 माइनस थीटा साइन π/-2 थीटा, तो कोस है वो साइन हो जाएगा, साइन है वो कोस हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 1 बनेगा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया। लिमिट 0 to π/2 है तो π/2 के इक्वल आ गया। उधर 2 बनेगा तो वही π/4 बनेगा भाई। तो इसको इससे आगे आप खुद कर लेंगे, ये इसका मेन हिंट है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास इसी का जो पार्ट नंबर 4 है। 4th पार्ट में ये कह रहा है आपसे लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी x इंटू में dx डिवाइड बाई 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर। ये क्वेश्चन गिवन है भाई, इसमें हिंट भी गिवन है आपके पास। पुट x = tan थीटा, तो यहाँ से आपका dx = सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बन गया है। नेक्स्ट हमें लिमिट का ख्याल रखना है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो थीटा की वैल्यू है वो भी 0 ही आएगी। x की वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटिव रखते हैं तो देन थीटा = π/2 बनेगा। क्यों? क्योंकि tan है वो इन्फिनिटिव कहाँ होता है? π/2 पे होता है। तो अब आप अपने इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट अप्लाई ये सब्सटीट्यूट कीजिए भाई। इंटीग्रेशन 0 to π/2 x को हमें पुट करना है tan थीटा, dx आ गया हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan थीटा बन गया और इंटू में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये तो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। बच गया, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कोस में अगर कन्वर्ट करोगे तो न्यूमरेटर में तो बन गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भाई। डिनोमिनेटर में बन गया 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू डी थीटा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो आपके पास बन गया 0 to π/2। न्यूमरेटर में है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो गया डिवाइड बाई कोस थीटा। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो यह बनेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में डी थीटा। कोस थीटा डिवाइड हो गया। अब इससे इजी टाइप और क्या होगी? 0 to π/2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू डी थीटा बन गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दो। ये कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन और ये कोस ऐड करोगे तो वही 1 बनना है। 1 बनना है तो 2i = π/2 और इंटीग्रेशन है वो बनेगा आपका π/4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर गिवन है भाई पार्ट नंबर 5th पार्ट में कह रहा है लेट इंटीग्रेशन = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन में x इंटू dx। ये भी क्लियर है कि हमारे पास डायरेक्ट तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होना। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जो x है अपना वहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे भाई। x = साइन थीटा या साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर देंगे, एक ही बात है। तो dx = कोस थीटा इंटू में डी थीटा बन जाएगा। साथ साथ लिमिट का हम लोग ख्याल रखेंगे। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका थीटा है वो भी 0 बनेगा। और अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 1 लेते हैं तो देन थीटा है वो हमारा क्या बन जाएगा? π/2 बन जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन यहाँ से बना वो इक्वल हुआ 0 to π/2 साइन इनवर्स x है वो तो बन गया आपका थीटा इंटू में dx है वो आपका बन गया कोस थीटा इंटू में डी थीटा और डिवाइड बाई x है वो आपका है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बना 0 to π/2 थीटा इंटू में कोट थीटा इंटू डी थीटा बन गया। थीटा इंटू में कोट थीटा इंटू में हमारे पास क्या बन गया भाई? डी थीटा बन गया। तो यहाँ से अब हमें इसमें कहीं भी प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जाएगी या उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। थीटा एज ए फर्स्ट फंक्शन, कोट थीटा एज ए सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई करोगे। थीटा को एज इट इज रखा, कोट थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है भाई, लॉग ऑफ साइन थीटा, और लिमिट आपकी है 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। थीटा का डेरिवेटिव है वो 1 हो गया हमारे पास, और कोट थीटा का इंटीग्रेशन बन गया लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू में डी थीटा बन गया। यहाँ पे इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, रिजल्ट π/2 अप्लाई करोगे तो ये आपके पास π/2 इंटू में log ऑफ 1 बनना है, वो ही आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 पे अप्लाई करोगे तो 0 होना है, इस पे तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो 0 बनना है भाई। माइनस इस पे ध्यान करो आप, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो था या फर्स्ट क्लास अपनी थी, उसमें हमने सोल्व किया था कि log ऑफ साइन थीटा है वो 0 to π/2 जो इंटीग्रेशन है वो हमारा किसके इक्वल होता है, -π/2 log ऑफ 2। तो डायरेक्ट यहाँ इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं -π/2 log ऑफ 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट गिवन है भाई 0 to π x इंटू में 10x x इंटू 10x डिवाइड बाई सीकेंट x इंटू में कोसिकेंट x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। ये आपको मैं बता दूं, पार्ट नंबर फर्स्ट हो या पार्ट नंबर सेकंड हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो हमें यूज करनी ही करनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करोगे तो आप लिख सकते हो ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, जहाँ भी x है वहाँ π-x रखना है आपको, जहाँ भी x है वहाँ पे π-x रखना है। तो हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आपके पास बन गया भाई, जहाँ x था वहाँ मैंने π-x रख दिया। तो देखिए क्या बना यहाँ से, 0 to π-x इंटू में 10π-x भाई, क्या बनेगा हमारे पास 10π-x है। तो π-x का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ये माइनस का 10x बन गया भाई। ऐसे ही सीकेंट π-x है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, माइनस का सीकेंट x बन गया। नेक्स्ट अपने पास है भाई यहाँ से कोसिकेंट π-x, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होगा तो ये आपका कोसिकेंट x पॉजिटिव रहेगा, इनटू में dx है, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गई। तो ये आपके पास बन गया प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आगे हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π, लिमिट दोनों की सेम है तो ऐड करेंगे तो ये बना x 10x अपॉन में हमारे पास है भाई सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x प्लस में π-x इंटू में 10x आ गया, और डिवाइड बाई सीकेंट x इंटू में कोसिकेंट x इंटू डी एक्स बन गया भाई। ऐसा करने के बाद देखिए अपने पास बनेगा 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सीकेंट x इंटू में कोसिकेंट x आ गया। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो 10x को हमने कॉमन ले लिया, 10x को कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में x रह गया और सेकेंड टर्म में π-x आ गया, x से x कैंसिल हो गया। तो ये बना 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π इंटू 10x बन गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सीकेंट x इंटू में कोसिकेंट x बन गया।
ये सब कुछ इतना काम जो भी किया केवल और केवल किस लिए किया है कि x इंटू 10x था, हमें उस x को हटाने के लिए किया है। अब जितने भी टर्म्स है सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई इंटू में 10x को लिख देंगे साइन x अपॉन में कोस x डिवाइड बाई सीकेंट x को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या भाई, 1 अपॉन में कोस x इंटू में 1 अपॉन में साइन x इंटू में dx लिख देंगे भाई। तो यहाँ से देखिए कोस x से आपका कोस x डिवाइड हो गया, साइन x रेसिप्रोकल होके फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, साइन x ऑलरेडी वहाँ पे है। तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0 टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, इसको जो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो आप, और इसको इंटीग्रेशन से बाहर करने के बाद 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में हमारे पास बन जाएगा बाई 2 और इंटू में क्या आ गया dx। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होने के बाद इसमें केवल और केवल जो आपके पास परिवर्तन आएगा वो यही आएगा कि आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर का जो x है वो कैंसिल हो जाएगा बस। सेकंड पार्ट है उसके लिए ध्यान दीजिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये गिवन है आपका 0 टू पाई है हमारे पास, x इंटू 10x है, और डिनोमिनेटर में अब की बार मल्टीप्लाई की बजाय आपके पास प्लस में आ गया भाई सीकेंट x प्लस में 10x इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो माइनस 10x माइनस सीकेंट x माइनस 10x माइनस कैंसिल हो जाएगी, पाई माइनस x आएगा, ऐड करोगे तो पाई माइनस में x प्लस में एक्स, एक्स कैंसिल होके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐड करने के बाद आएगा 2i 0 टू पाई, पाई इंटू में 10x बनेगा अपॉन में सीकेंट x प्लस में 10x इंटू डी एक्स बनेगा भाई। यहाँ भी वही मेथड है, सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 0 टू पाई, पाई इंटू में न्यूमरेटर का बनेगा साइन अपॉन में कोस, साइन x आ गया, अपॉन में देखिए क्या बनेगा 1 अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, कोस एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स, एलसीएम वाला कैंसिल, ये बना भाई आपके पास। और ऐसा इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम सेपरेट करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स वाला तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स है, इसका या तो आप रेशनलाइजेशन करके कीजिए या साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो। तो ये 1 प्लस कोस है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन के ऊपर आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, और 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x अपॉन में 1 प्लस में साइन x इंटू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे इसको। यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर देंगे। तो आप लिख सकते हो ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स बन जाएगा भाई। क्यों लिख दिया मैंने साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स के इक्वल होगा। सेम वही प्रोसेस अपना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग यहाँ से ऐड कर दोगे तो इनको ऐड करने के बाद ये बनेगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, न्यूमरेटर में बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन x इंटू में डी एक्स हो गया। x से आपका x कैंसिल हो गया, पाई तो कांस्टेंट है, इसको चाहिए आप बाहर निकाल दो, 0 टू पाई, और ये बन गया डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन x आ गया। जो अभी हम लोग
फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर भी हमारे पास वही बन गया, 1 प्लस में साइन एक्स बन गया। यहाँ से आपके पास एक तो इजी ऑप्शन क्या है भाई, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। मैं बता दूं इसमें 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करते हो तो ये बन गया 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, न्यूमरेटर में तो आ गया 1 माइनस में साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कोस सुकेर एक्स हो गया, इनटू में डी एक्स है। यहाँ से एलसीएम सेपरेट कर दो तो 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 1 अपॉन में कोस सुकेर एक्स है तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स हो गया, साइन अपॉन कोस सुकेर एक्स है तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा भाई। ऐसा ही जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट था उसमें आपको करना है एलसीएम सेपरेट करने के बाद। अब सीकेंड स्क्वेयर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन है वो हमें अच्छे से पता है क्या होता है भाई, टेन एक्स। तो ये पाई इंटू में ये तो बन गया सीकेंड स्क्वेयर एक्स का, तो हो गया हमारे पास क्या, टेन एक्स बन गया, माइनस में सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो गया, और लिमिट आपकी 0 टू पाई है। 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू में लिमिट अप्लाई कर दो, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 10 पाई, 10 पाई पे वैल्यू क्या है 0, माइनस में सीकेंड पाई है वो भी क्या हो जाएगा 0, और माइनस में आपके पास 10 0 है वो अपने पास 0 ही बनेगा, और आपके पास नेक्स्ट बनेगा भाई माइनस में सीकेंड 0, और सीकेंड 0 है वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो अपना रिजल्ट है वो किसके इक्वल बनेगा भाई, 10 पाई 0 है, सीकेंड पाई है वो माइनस का 1 है भाई। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पाई इंटू में माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, जो कि 2 पाई के इक्वल आ गया, जो कि इक्वल अपना 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई बन रहा है, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, और अपना इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट नंबर सेकंड अपने पास गिवन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स है, और डिवाइड में हमारे पास गिवन है यहाँ ना, सॉरी न्यूमरेटर में ओनली एक्स है, डिनोमिनेटर में गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहला काम वही है आपका, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो ये 0 टू पाई, पाई माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बनेगा इंटू में डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड। जब आप ऐड करोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बस ऐड करने के बाद 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब इसके लिए आप देख सकते हो कि इस टाइप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो 0 टू पाई, पाई इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, 10x को टी पुट करना पड़ेगा हमें, और सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी में हो जाएगा। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन करें। नेक्स्ट अभी आपके पास इसका पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड की जो कहानी है वो भी सेम है जो सेकंड वाले पार्ट में आपने किया है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये गिवन है 0 टू पाई एक्स अपॉन में अपने पास है 4 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। वहीं प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दोगे तो आपका i इज इक्वल्स टू बनेगा 0 टू पाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। देखो कोस है वो पाई माइनस एक्स पे नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने की वजह से वो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद 2i आपका 0 टू पाई बनेगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 4 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बनेगा।
यहाँ भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद वही सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 10 ये बनेगा 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा, और उसके बाद 10x को आप टी पुट कर देना, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी हो गए, और इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। पार्ट नंबर नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ में भी वही है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है वो आपको अप्लाई करनी है। वो अप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे ये बनेगा फोर्थ पार्ट के अंदर dx अपॉन में साइन x प्लस में कोस x बनेगा। भाई ये फॉर्मूला बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से इसको डिवाइड कर देना, यहाँ से आपके पास साइन x प्लस π/4 का फॉर्मूला बनेगा, जो कि ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा, और उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोग फिफ्थ में वही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे फिफ्थ पार्ट में, और जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के 1 हो जाएगा, और आपका 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 1 अपॉन में अपने पास बनेगा 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में डी एक्स बनेगा। भाई यहाँ पर भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दोगे भाई, सीकेंड स्क्वायर एक्स से ना, उससे कोस स्क्वायर एक्स से, और कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 10x बनेगा हमारे पास। और ऐसा करने के बाद आपके पास इसके अंदर आप लोग क्या कर दोगे, इसमें 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 10x इंटू में dx बन जाएगा। इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10x इंटू डी एक्स, 10x को टी पुट कर दो, और आपके पास यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में बन जाएगी। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 6 है, 6 पे आप लोग ध्यान दोगे तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है, और यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी नंबर जब 4 का अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों के पास जो बनेगा उसमें केवल और केवल वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐड करने के बाद 2i इज इक्वल्स टू, बस x की जगह पे आपके पास क्या जाना है भाई, x की जगह पे आपके पास π/2 आ जाएगा, इंटू में साइन x इंटू में कोस x डिवाइड बाई साइन रेज टू द पावर 4x प्लस में कोस रेज टू द पावर 4x इंटू में dx बन गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये करने के बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस रेज टू द पावर 4, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस रेज टू द पावर 4, और कोस रेज टू द पावर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा 0 to π/2 इंटू में कोस की पावर अगर 4 ले रहे तो आप लोगों के पास यहाँ पे बनेगा भाई 10x इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर 4, और प्लस में आपके पास क्या बन गया, 1 बन गया भाई। अब यहाँ 10 स्क्वायर एक्स को टी पुट कर देना, आप किसको, 10 स्क्वायर एक्स को टी पुट कर देना, तो 2 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी में बन जाएगा, और ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। साथ ही साथ लिमिट का ख्याल रखना, 0 to π/2 है तो 0 to इन्फिनिटी बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से आपका जो 2i है वो बनेगा क्या भाई, π/2 है, इसको बाहर लिख दिया 1/2 इंटू डी टी आर है, लिमिट बन जाएगी 0 to इन्फिनिटी, और ये डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 10 इनवर्स टी हो जाएगा, और 10 इनवर्स टी पे लिमिट अप्लाई करोगे π/4 है 2i इज इक्वल्स टू, और ये 10 इनवर्स टी, और लिमिट आपकी 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो π/2 बनेगा हमारे पास, 0 करोगे तो 0 बनेगा, और ये 2i इज इक्वल्स टू π/4 इंटू में π/2 आ जाएगा, पाई स्क्वेयर अपॉन में 8 बन गया, 2 इधर से आएगा तो i इज इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर अपॉन में 16 बन जाएगा। तो ये आपके पास था इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।